शास्त्री वर्ग के ज्योतिष के छात्रों को आज मैं हस्तरेखा में 32 सामुद्रिक लक्षणों के प्रसंग में व्याख्यान करने जा रहा हूँ। इसे ध्यान देंगे। हस्त में परम भाग्यशाली मनुष्यों एवं स्त्रियों के हेतु 32 चिन्हों को जानकारी कराने के लिए यह श्लोक प्रस्तुत है। छत्रम तामरसम धनुरथ वरो दंभोलिकुर्मांकुशा वापि स्वस्तिकतोरणानि च सरः पंचाननः यादपः शंखं चक्र गजौ समुद्र कलशौ प्रासाद मतस्यौ यवाः यूपस्तूपकमंडलु न्यवनिभृत संचामरो दर्पणः कुक्षा पताका कमलाभिषेकः सुदामकेकी धनपुण्य भाजाम इत्यादि। श्लोक में कहा गया है, जो अर्थ है, प्राचीन हस्तरेखा में एवं विभिन्न शास्त्रों में जो भाग्यवान महान तथा राजयोग वाले पुरुष होते हैं, उनके शरीर में हाथ में 32 लक्षणों की चर्चा मिलती। वे लक्षण उद्धृत किए गए हैं, जो इस प्रकार है। छत्र, कमल, धनुष, रथ, वज्र, कछुआ, अंकुश, बावड़ी, स्वस्तिक, तोरण, तीर, शेर, पेड़, चक्र, शंख, हाथी, समुद्र, घड़ा, महल, मछली, जौ, खंभा, मोट, कमंडलू, पहाड़, चंवर, सीसा, बैल का चिन्ह, झंडा, लक्ष्मी, फूलमाला तथा मोर, ये 32 नामों को जानकारी कराई जा रही है। इस विषय में यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये सभी चिन्ह प्रायः सामान्य लौकिक मनुष्यों के हाथ में ही एक साथ नहीं पाए जाते। परम तेजस्वी राजर्षियों तथा प्रभु के अवतार के संबंधों में ही प्राचीन हस्तरेखा ज्योतिष शास्त्रों में उनका उल्लेख किया गया है, जो मिलता है। इनमें से कुल चिन्हों का होना भी परम सौभाग्य का सूचक। ग्रंथकार ने इनका फल बिंबकार के मतानुसार बताया है। कुछ हाथ के
बिंबकार मत के अनुसार फल ज्ञान पर प्रकाश डाला गया है। जैसे मछली, मगरमच्छ, शंख, ये तीनों का उदाहरण स्वरूप श्लोक है। मणे स्थलोन्मुखे मत्स्य सहस्त्रधन वानरः मकरे 10 सहस्रास्त्री शंखम लक्षपतिर्भवेत्। अर्थात मणिबंध से हथेली की तरफ मुंह किए हुए जिसके हाथ में मछली का निशान हो वह सहस्त्रपति हो जाता है। यहाँ धन का विचार पुराने जमाने में प्रयुक्त मुद्राओं का व वर्तमान अर्थ मूल के अनुपात से विचार किया गया है। इसी जगह पर यदि मगरमच्छ का निशान हो तो व्यक्ति 10,000 पति तथा शंख का चिन्ह होने से लखपति होता है। अथवा छत्र दंड ध्वज, छत्र दंड ध्वज और चमर को श्लोक में प्रस्तुत किया गया है आगे कि आतपत्रम करेजस्य दंडेन सहितं पुनः ध्वजो वाचामरजुतो चक्रवर्ती सजायति। अर्थात जिसके हाथ में छत्र और दंड का एक साथ चिन्ह होगा, छत्र और दंड दोनों का एक साथ हाथ में चिन्ह हो जाए अथवा ध्वजा और चमर का चिन्ह हो तो वह व्यक्ति चक्रवर्ती राजा होता है। यहाँ भी चक्रवर्ती से महान शक्तिशाली तथा प्रमुख राजयोग भी समझा गया है। आगे और चिन्हों के बारे में दूसरे दिन प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।